तो दोस्तों, महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली का एक कथन है कि मुझे तुम्हारी उन 10,000 मूव से खतरा नहीं जिसको तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारी उस एक मूव से खतरा है जिसको तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार राय और मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर्स पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि मैं आप लोगों को लाठी चलाना सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मूल मंत्र है, मैं आप लोगों को उसके बारे में बता सकूं। तो दोस्तों, लाठी चलाना सीखना बिल्कुल आसान है, लेकिन इतना भी नहीं कि बिना प्रैक्टिस किए ही सीखा जा सके। लाठी चलाने में तो जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो प्रैक्टिस की ही है। आपको हर रोज़ नई मूव नहीं सीखनी, आपको हर रोज़ एक नए तरीके से लाठी चलाना नहीं सीखना, लाठी घुमाना नहीं सीखना। आपको पहले किसी एक मूव को पकड़ना है, फिर उसको हर रोज़ उस मूव को प्रैक्टिस करते हुए, उसमें सुधार लाते हुए उस मूव को परफेक्ट बनाना है। और जब आपको लगे कि आपकी वो मूव परफेक्ट हो चुकी है, आप उस तरीके से लाठी चलाना बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं, उसके बाद आप कोई दूसरा मूव पकड़िए और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप जब भी किसी भी व्यक्ति को लाठी चलाते हुए देखेंगे और आप उसको ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको ये साफ साफ दिखेगा कि लाठी चलाना, लाठी को फ्लुएंटली चलाना, दोनों में कितना अंतर है। अगर आपको लाठी को पूरी तरीके से फ्लुएंटली चलाना है तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि लाठी चलाने में ज़रूरी जो मूव्स हैं, जो आपको आनी चाहिए लाठी चलाने के लिए, वो हर मूव 1, 2, 3 हर मूव आपस में जुड़ी हुई है। तो अगर आप पहली मूव सीखते हैं और आपकी वो पहली मूव भी आप परफेक्ट नहीं बना पाते तो आपको दूसरा मूव सीखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, आप इंजर्ड हो सकते हैं, आपको लाठी से चोट लग सकती है। तो दूसरी मूव पे जाने से पहले इसको कंफर्म करिए कि आपका जो पहला मूव है, जो आपने सीख रहे थे, इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, आपकी वो मूव परफेक्ट हो चुकी है या नहीं। जब आपकी पहली मूव परफेक्ट होगी तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आप दूसरी मूव सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप फ्लुएंटली पहली मूव से दूसरी मूव तक अपने आप को, अपनी बॉडी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आपकी जो मसल मेमोरी है वो पूरी तरीके से आपका साथ देगी, क्योंकि अगर आपकी मसल मेमोरी ही आपका साथ नहीं दे पा रही है तो आप लाठी चलाना किस तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना ही है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस की अहमियत सिखा सकूं, ताकि आप लाठी चलाना अच्छे ढंग से सेफली सीख सकें। तो दोस्तों, मैंने आज प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं अपने लाठी चलाने की प्रैक्टिस का जो आधे घंटे का मेरा वर्कआउट है वो मैं आप लोगों के साथ जितना कम से कम समय में हो सके उतना कम से कम समय में शेयर कर सकूं। और ये वीडियो लगभग मुझे लगता है 8:30 से 9 मिनट के बीच की होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक जुड़े रहिए और इस बात को नोटिस करने का प्रयास करिए कि किस तरीके से जो एक मूव है उसके साथ दूसरी मूव जुड़ी हुई है। ठीक है? तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से, मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, आप इस वीडियो से मोटिवेट हो सकें, आप घर पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और अगर आपको इसी तरीके से अगर लगता है कि आप इन सारी मूव्स को सीख चुके हैं, अब तक उसको अच्छी ढंग से प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपको और नए नए तरीक़ों से लाठी चलाना सीखना है, तो सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल, उसको लाइक करिए हमारी वीडियो को, और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि जब आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे लगता है कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग मेरी बताई हुई चीज़ों को सुन रहे हैं। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी ज़्यादा उत्साह के साथ नए नए तरीक़ों की वीडियोस बना पाता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू।